जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सैनिक समाचार विद विमल में। दोस्तों, आर्मी पेंशनर्स के OROP 2 को लेकर मैंने ये वीडियो बनाया है और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो डिसीजन दिया गया है OROP को लेकर, उसके बारे में कार्रवाई कहाँ चल रही है प्रेजेंट में, OROP 2 का बेनिफिट आपको कब तक मिल जाएगा, इसके बारे में डिटेल्स में सारी जानकारी देने वाला हूँ। इससे पहले भी मैंने OROP 2 को लेकर काफ़ी वीडियोस बनाए जिनमें आपको मैंने बताया कि प्रेजेंट में क्या प्रोसेस चल रहा है OROP 2 का। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि OROP का जो बैकग्राउंड है उसके बारे में मैंने कई बार आपको बताया भी है और उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि सरकार की तरफ से कहा गया था कि प्रत्येक 5 साल से पे OROP का रिवीज़न किया जाएगा। OROP फर्स्ट का जो लाभ है वो 1 जुलाई 2014 से दिया गया था। उसके बाद अभी आपको फिर दोबारा से OROP 2019 को से आपको OROP 2 का लाभ मिलना था, लेकिन आपको OROP 2 का जो लाभ है वो 2019 से नहीं दिया गया। क्या कारण है कि भूतपूर्व सैनिकों को सुप्रीम कोर्ट की शरण में जाना पड़ा? सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया, उसके बावजूद भी एक्शन में सरकार लेट आई और अभी प्रेजेंट में जो कार्रवाई चल रही है मैं उसके बारे में आपको बता दूं कि डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा फाइल भेजी गई थी CGDA में। CGDA ने उस फाइल पर अपनी एक कमेटी का गठन किया और उस कमेटी ने अपनी रिपोर्ट PCDA से मांगी। PCDA अब उस रिपोर्ट के बारे में जो उसका रिप्लाई है वो कब तक CGDA को भेजेगा उसके बारे में आपको डिटेल्स में बताता हूँ। दोस्तों, डिफेंस सेक्रेटरी के द्वारा CGDA को फाइल भेजी। CGDA ने एक कमेटी का गठन कर कुछ फीडबैक मांगा था। कुछ ऐसे पेंशनर्स थे जिनकी पेंशन को लेकर वेरिएशन चल रहा था लगातार काफ़ी दिनों से। OROP फर्स्ट में जो पेंशन रिवीजन हुआ उसमें भी उनकी पेंशन में वेरिएशन रहा। उसके बाद अभी OROP 2 का जब लाभ मिलना है तो भी पेंशन में कहीं ना कहीं वेरिएशन देखने को मिल रहा है। तो इसको लेकर PCDA से रिपोर्ट मांगी थी CGDA ने। अभी PCDA की तरफ से ये हवाला दिया गया है कि काम बहुत ज़्यादा है। कई स्पल्स को लेकर ज़्यादा परेशान कर रखा है स्पल्स ने, क्योंकि जो 1 जनवरी 2016 के बाद के पेंशनर्स हैं जिनका डाटा स्पल्स में माइग्रेट हुआ है, कई करीब 34,000 से ज़्यादा पेंशनर्स ऐसे हैं जिनका अभी डाटा स्पल्स में माइग्रेट भी नहीं हो पाया है और करीब 50,000 ऐसे पेंशनर्स हैं जिनका अभी लाइफ सर्टिफिकेट सही से अपलोड नहीं हुआ है। तो पहले तो PCDA उन केसेस पर फोकस कर रहा है कि जिनका पेंशनर्स ने अभी तक अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड नहीं कराया या जिनका डाटा स्पल्स में माइग्रेट होना है उसको लेकर, बाकी और भी कोरिजेंडम PPO को लेकर या और भी तमाम प्रकार की पेंशन, फैमिली पेंशन है, डिसेबिलिटी पेंशन को लेकर लगातार काम चल रहा है। अब PCDA ने हवाला दे दिया कि काम का ज़्यादा काम होने के कारण मैं इतनी जल्दी आपको रिप्लाई नहीं दे सकता हूँ। CGDA को लेटर लिखा है। तो अभी जो कार्रवाई चल रही है OROP 2 की, उसके हिसाब से मैं आपको बता दूं जो OROP 2 का जो लाभ मिलना उसके लिए जो टेबल आनी है आपका कि किस हिसाब से आपका फिक्सेशन किया जाएगा पेंशन का, उसमें अभी टाइम लग सकता है। कितना टाइम लगेगा उसके बारे में अभी कुछ भी नहीं आया, लेकिन जो जानकारी मिली है सूत्रों से उसमें मुझे यही पता लगा है कि PCDA की तरफ से कहा गया है कि अभी टाइम लग सकता है। जो OROP 2 का रिवीजन होना है पेंशन का, उसमें जो उनका टेबल फिक्सेशन होना, पेंशन रिवीजन का जो टेबल आएगा कि किस हिसाब से पेंशन फिक्स होगी, OROP 2 का जो लाभ दिया जाएगा उसका कितना एरियर बनेगा और किस हिसाब से पेंशन बढ़ेगी, उसको लेकर जो फीडबैक मांगा था CGDA ने, अभी उसके बारे में PCDA ने लेटर भेज दिया है CGDA को। अब आगे की कहानी में क्या होता है, क्या CGDA उस जवाब से संतुष्ट होता है या उसके बाद क्या आगे लेटर की कार्रवाई होती है, वो तो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन ये बात तो सच है कि प्रेजेंट में जो स्पल्स के पेंशनर्स हैं, मैं उनको कहना चाहूँगा कि पेंशनर्स जिनको जानकारी हो चुकी है, क्योंकि आपको कई माध्यमों से फ़ोन आ रहे हैं, कॉल्स भी आ रहे हैं, मैसेज भी आ रहे हैं, आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट सही से फिर भी नहीं अपलोड कर पा रहे हैं। तो सर, आपको पहले तो आप ये देखिए, यदि आपका डाटा स्पल्स में माइग्रेट हो गया तो स्पल्स के नए PPO नंबर से आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट ज़रूर अपलोड करा दें ताकि पेंशन स्टार्ट होने में किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और जो रुकी हुई कार्रवाई हैं उनको आगे बढ़ाया जा सके। एक ही काम में फंसे रहने से काफ़ी दिक्कत आ रही है। मैं बता रहा हूँ आपको, OROP 2 का जो रिवीजन है उसमें डिले इसीलिए हो रहा है कि आप लोग जो मेन काम है
और पेंशन मेन काम तो यही है, जिस बंदे की पेंशन बंद हो जाएगी तो फिर सारा काम तो वहीं से बंद हो गया। तो फिलहाल में ये कार्रवाई की किसी भी प्रकार से पेंशन स्टार्ट कराई जाए जिन पेंशनर्स की पेंशन बंद हो गई है। पहले 25 मई लास्ट डेट थी, उसके बाद डेट को बढ़ाया गया, उसके बाद जून में भी कहा गया कि आप अपना लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड कराइए स्पल्स के नए पीपीओ नंबर से, और अभी फिर एक बार फिर बता दिया गया कि डेट को आगे बढ़ाया जाता है पेंशनर्स की, और आगे आपको अपनी पेंशन के लिए लाइफ सर्टिफिकेट अपलोड कराइए ताकि पेंशन में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आए। दोस्तों OROP 2 पर अभी और आगे क्या कहानी बढ़ती है, क्या CGDA और कोई जवाब मांगता है PCDA से, या PCDA की तरफ से कोई भी एक्शन होता है, तो मैं उसके बारे में आपको डिटेल्स में सारी जानकारी दे दूंगा। लेकिन फ़िलहाल अभी तक PCDA ने कोई भी जो आपका टेबल है फिक्सेशन का, उस पर कोई भी काम अभी तक नहीं हुआ है। बस मैं इतना बता सकता हूं कि PCDA भी अपनी तरफ से कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द आपका पेंशन रिवीजन का लाभ आपको दिलवाया जाए, लेकिन इतना आसान भी नहीं है, क्योंकि कुछ पेंशनर्स ऐसे हैं जिनकी पेंशन में माइनर डिफरेंस है, जिनकी पेंशन में 100 रुपये का, किसी की 500 रुपये का डिफरेंस है, तो उनका करेक्शन भी देखना है कि ताकि OROP 2 का जो बेनिफिट मिले उसमें उनको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर आपको OROP के फर्स्ट में जो पेंशन रिवीजन हुआ उसी में पेंशन का वेरिएशन रहा है, तो आप मान के चलिए कि OROP 2 का जो लाभ मिलेगा उसमें भी आपको कहीं ना कहीं पेंशन में दिक्कत रहेगी। तो आप लोग अपना 7th पे कमीशन का जो PPO है उससे भी आप अपनी पेंशन को चेक कर सकते हैं कि प्रेजेंट में जो आपको पेंशन मिल रही है वो पेंशन सही है या नहीं है, आपके 7th पे कमीशन के PPO के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसके बाद में जो अभी लेटेस्ट में MSCP का जो बेनिफिट मिल रहा है, जिनकी सर्विस 24 साल है या जो भी सर्विस पीरियड है, उसके हिसाब से जो आपको MSCP का बेनिफिट मिल रहा है, क्या वो MSCP का बेनिफिट आपको मिल रहा है? अगर नहीं मिल रहा है तो आप अपने रिकॉर्ड के माध्यम से PCDA में इन्फॉर्म कीजिए ताकि आपकी पेंशन का संशोधन किया जा सके, और आगे जब OROP 2 का जब लाभ मिले आपको, तो उसमें पेंशन रिवीजन में आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि अगर एक बार OROP 2 के पेंशन रिवीजन में भी आपकी पेंशन में वेरिएशन रहा तो आपको उसमें काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलेगा, आपके एरियर में भी और आपकी पेंशन में भी। इसलिए आप लोग इस बात को विशेष तौर से ध्यान दें कि अभी आपकी पेंशन में किसी प्रकार का वेरिएशन है तो आप एक एप्लीकेशन को भेजकर उसे करेक्शन करा सकते हैं। चाहे आप अपने रिकॉर्ड ऑफिस में एप्लीकेशन भेजें या आप डायरेक्ट PCDA में भी संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों OROP को लेकर कोई भी लेटेस्ट अपडेट आएगी तो मैं उसे आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करा दूंगा। बाकी मैं जानकारी ले रहा हूँ, अगर किसी प्रकार की अन्य अपडेट आती है इस पर्स को लेकर तो मैं वीडियो के माध्यम से आपको बता दूंगा। धन्यवाद दोस्तों।